किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इन पंक्तियों में कवि ने उन इतिहासकारों के मत का खंडन किया है जो ये मानते हैं कि आर्य जाति कहीं बाहर से आई थी। प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवासियों ने किसी का कभी कुछ नहीं छीना। दस्तु जाति का हक आर्यों ने नहीं छीना। उन्होंने अकारण किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया। केवल भारतवर्ष की प्रकृति ही भारतवासियों की क्रीड़ास्थली रही है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का यह विश्वास है कि यही भारतवर्ष हम आर्यों की जन्मभूमि है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। अर्थात ये कहना अनुचित है कि आर्य लोग किसी और स्थान से भारत में आए थे। वास्तव में भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान है। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां जड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा जेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। कवि कहते हैं कि भारत में रहते हुए आर्यों ने अनेक जातियों का उत्थान पतन देखा है। उन्होंने अनेक जातियों को उभरते हुए और समाप्त होते हुए देखा है। उन्होंने भयंकर आंधियां और मूसलाधार वर्षा अर्थात भयंकर विपत्तियां देखी हैं और अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना किया है। वास्तव में भारत निवासी ऐसे योद्धा हैं, ऐसे वीर हैं जिन्होंने हंसते हंसते हर मुसीबत का सामना किया है। हम भारतवासी प्रलय में अर्थात मुसीबत में, संकट में पले हुए वीर हैं। प्रसाद जी का ये विश्वास है कि भारत आर्यों की जन्मभूमि है। ये आरंभ से ही इस धरा पर रहे हैं। उनका जन्म, पालन पोषण और चरित्र निर्माण इसी धरा पर हुआ है। वे कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इन पंक्तियों में भारतवासियों को शौर्यवान बताया गया है। इसमें राष्ट्र प्रेमी भाषा का प्रयोग हुआ है। यही नहीं में सुंदर तुकबंदी है। उत्थान पतन में द्वंद्व समास है। उदाहरण अलंकार है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके न विपन्न। इन पंक्तियों में कवि ने प्राचीन भारत के गौरव का गुणगान किया है। चरित थे पूत, हमारा चरित्र पवित्र था। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में शक्ति रही है। नम्रता रही सदा संपन्न, तथा नम्रता में हम सदैव संपन्न रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, अर्थात हम अपने हृदय के गौरव पर ही गर्व करते हैं। किसी को देख सके न विपन्न, अर्थात हम किसी को भी, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी धन संग्रह अवश्य करते थे, पर अपने लिए नहीं बल्कि दान देने के लिए। हम अतिथि यानी मेहमान को देवता के समान मानते थे। हमारे वचन सत्य होते थे। हम जिस बात का विश्वास दिलाते थे उस पर दृढ़ रहते थे। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता नम्रता, त्याग, क्षमा और बलिदान पर टिकी है। भारत की अजरता और अमरता की ओर संकेत किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपन्न और विपन्न में सुंदर तुकबंदी है। उदाहरण अलंकार है। देश के लिए अपना तन मन धन अर्थात अपना सर्वस्व अर्पण कर देने की प्रेरणा देते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। अर्थात हमारे शरीर में अपने पूर्वजों का वही खून दौड़ रहा है। हमारा वही देश है जो हजारों साल पहले था। हमारे मन में वही साहस तथा बुद्धि में वही ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों में था। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थात हम में वैसा ही बल और वैसी ही शांति है। हम उसी आर्य जाति की दिव्य संतान हैं। आगे कवि लिखते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निशावर कर दे हम सर्व सब, हमारा प्यारा भारतवर्ष।
हमारे मन में सदा यह अभिमान रहना चाहिए कि हम जब तक जिएं इसी मातृभूमि के लिए जिएं और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। संदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। अपने पूर्वजों की याद दिलाकर मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी गई है। हर्ष वर्ष में सुंदर तुकबंदी है। भारत की अजरता तथा अमरता की ओर संकेत किया गया है।